नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेव फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज एक बहुत ही खास टॉपिक के ऊपर बात होने वाली है। कल मेरे पास लगभग 4 से लेकर 5 किसान भाइयों के फ़ोन आए। कुछ किसान भाइयों से व्हाट्सएप पे भी बात हुई, तो सभी किसान भाइयों का एक प्रश्न चला, इस समय पर यूरिया खेत के अंदर डालें या फिर ना डालें। आखिरकार नाइट्रोजन की कमी खेत के अंदर है या फिर नहीं है, यह यूरिया की कमी को हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं। तो यूरिया कोई तत्व नहीं है किसान भाइयों, यूरिया हमारा एक खाद है जिसके अंदर जो है 46% नाइट्रोजन दी हुई होती है। तो नाइट्रोजन की कमी हमारे गन्ने की फसल के अंदर है या फिर नहीं है, इसे पता लगाने का मात्र 2 मिनट आपको लगेंगे। और 2 मिनट के अंदर आप अपने खेत को देख के, अपने गन्ने को देख के बड़े आसानी के साथ पता लगा सकते हैं कि गन्ने में हमें यूरिया डालना है या फिर नहीं डालना है, नाइट्रोजन की कमी गन्ने के अंदर है या फिर नहीं है। बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको इस चीज़ को समझाने वाला हूँ, क्योंकि अब भी कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो 3 कट्टे, 2 कट्टे, 4 कट्टे, यानी कि यहाँ तक आप ऐसा लगा सकते हैं कि 2-2 कुंटल खाद जो यूरिया खाद है उसे 1 एकड़ खेत के अंदर डालने वाले किसान भाई भी मौजूद हैं। जबकि किसान भाइयों, मैं आपसे बताता हूं कि गन्ने की फसल के अंदर जो यूरिया की मात्रा डालनी है वो मात्रा मैक्सिमम आप यदि डालते हैं तो 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़। अदरवाइज इससे कम आप डालेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूरिया जैसे ही खेत के अंदर डालता है इससे गर्मी बहुत तेज़ी के साथ बननी शुरू हो जाती है। और जो रोगों का, कीटों का अटैक है, यहाँ तक कि फंगस का जो अटैक है वो भी किसान भाइयों ज़्यादातर आपको देखने को गन्ने की फसल के अंदर मिल जाएगा। तो यूरिया की मात्रा ज़्यादा ना डाल के थोड़ी कम मात्रा डालें। हाँ, आप एक काम कर सकते हैं, आज आपने यूरिया डाला, आपको दोबारा डालना है तो आप लगभग 1 महीने के बाद दोबारा से यूरिया डाल दीजिए, लेकिन मात्रा कम रखें। ज़्यादा मात्रा ना डाल के थोड़ी थोड़ी मात्रा यदि आप बार बार डालेंगे तो उसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ना कि एक साथ बहुत सारी मात्रा डाल करके। जिस तरीके से आप हैं, यदि आपने 10 रोटियां एक बार में खा ली तो उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, पेट भी ओवरडोल हो जाएगा और आप चलने फिरने में भी असमर्थ हो जाएंगे। और यदि 2-2 रोटियां आप दिन भर में 3 बार खाएंगे तो उससे ज़्यादा ताकत आपको देखने को मिलेगी। तो इसी तरीके से जो हमारी फसल है, हमारी खेती है, हमारा गन्ना है, उसे भी इसी तरीके से खाद की आवश्यकता होती है। तो अब मैं आपको बिल्कुल लाइव दिखाता हूँ कि गन्ने को देख करके आप कैसे पहचानेंगे कि इस गन्ने को नाइट्रोजन की कमी है, इसमें नाइट्रोजन डलना चाहिए, इसमें यूरिया डलना चाहिए या फिर नहीं डलना चाहिए, और डलना चाहिए तो कितनी मात्रा उसकी डलनी चाहिए। सब कुछ बड़ी आसानी के साथ आपको समझाऊंगा, बिल्कुल लाइव आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। तो चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ किसान भाइयों कि गन्ने की फसल के अंदर यूरिया की नाइट्रोजन कमी को हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देखेंगे कि इस समय पर जो गन्ना हमारे हाथ में है, ये गन्ना आप देख पा रहे हैं, इसकी सबसे पहले तो आप किसान भाइयों इसकी पोई का साइज़ देखिए कि पोई का जो साइज़ है लगभग आप देख पा रहे हैं 1 ब्लांत के आसपास का इसका साइज़ हो चुका है। जितनी ज़्यादा लंबी किसान भाई ये होगी उतना अच्छा आपका गन्ना जो है ग्रोथ करेगा। लेकिन यहाँ पर ग्रोथ की बात नहीं चल रही है, बात चल रही है कि गन्ने की फसल के अंदर नाइट्रोजन की कमी को हम किस तरीके से पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये जो गन्ना है इस समय पर, ये यहाँ पर किसान भाइयों आपको हरा हरा दिखाई दे रहा है। ये भी आपको देखें, इसकी जो नोड है ये बिल्कुल आपको हरी भरी दिखाई दे रही है। जबकि अब मैं आपको और गन्ने दिखाऊंगा तो उनमें आप देखेंगे, जैसे कि ये वाला गन्ना है, इस गन्ने के अंदर जो नोड है ये बहुत नामात्र इसके अंदर ग्रीननेस है, ये हल्की हल्की सी आपकी लाल हो चुकी है। इसी प्रकार से यदि आप और भी देखेंगे तो ये भी गन्ना जो है बिल्कुल आपका हरा भरा नहीं है, यानी कि इसके अंदर ग्रीननेस जो है, ग्रीननेस यहाँ पर आपको हल्की दिखाई दे रही है, जबकि और गन्नों के अंदर जो ग्रीननेस है किसान भाइयों वो कम दिखाई दे रही है। तो इस ग्रीननेस से हम कैसे पता लगा सकते हैं, देखिए यहाँ पर जो इसकी नोड आप देख पा रहे हैं ये बिल्कुल जो है किसान भाइयों हल्की हल्की सी सुरक्षी पीली सी पड़ चुकी है। अब इससे किस तरीके से पता लगता है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर किसान भाई जैसे मैंने कि आपको दिखाया कि आप दोबारा भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे आप देखेंगे ये जो है हल्का हल्का सा इसके अंदर पीलापन किसान भाइयों दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो दूसरा गन्ना जो है इसके अंदर आपको हल्का हल्का सा हरापन दिखाई दे रहा है। तो जो ये वाला हमारा गन्ना है, जिस गन्ने के अंदर आपको हल्का सा पीलापन दिखाई दे रहा है, भूरापन दिखाई दे रहा है, ये गन्ना जो है आपका बिल्कुल जो है किसान भाइयों पकने योग्य हो गया। बिल्कुल लगभग आप ऐसा मान चुके हैं कि लगभग पकने की तरफ चल रहा है। जबकि जो हमारा गन्ना है वो गन्ना आपका हरा भरा है, ये गन्ने के अंदर आपको नोट जो दिखाई दे रही है ये बिल्कुल ग्रीन दिखाई दे रही है। तो अब इससे पता कैसे लगाएंगे, तो जिस गन्ने के अंदर ये पीलापन है, ब्राउनपन आ चुका है, ये गन्ना बिल्कुल भी नाइट्रोजन नहीं चाहता, इसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पूरी है, यूरिया की मात्रा इसके अंदर पूरी है। जबकि जो हमारा दूसरा गन्ना है जिसके अंदर किसान भाइयों को हरापन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर नाइट्रोजन की आवश्यकता है, यूरिया की आवश्यकता है। तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि जो गन्ना आपका अभी छोटा है
यानी कि आपने मान लीजिए अप्रैल में मई महीने के अंदर गन्ने की बुआई की थी, उस गन्ने के अंदर नाइट्रोजन की अभी हल्की सी रिक्वायरमेंट है। तो इस नोड को आप देखेंगे, यदि हरीपन की नोड आ रही है तो आप उसके अंदर यूरिया दे सकते हैं, नाइट्रोजन दे सकते हैं। और यदि गन्ने के अंदर ब्राउन कलर आ रहा है, ब्राउन कलर की नोड आ रही है, वो हल्का सा पीली सी आ रही है, तो उसके अंदर आप यूरिया डालो या मत डालो, कोई भी बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बड़ी बारीक सी बात है, इस चीज़ से आप पता लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कितना यूरिया हमें यहाँ पर डालना चाहिए। तो यदि जैसे एक गन्ना आपका आ रहा है ब्राउन, दूसरा गन्ना आ रहा है आपका हरा, तो पूरे खेत के अंदर आप एक चक्कर मार सकते हैं। मुश्किल से 20 से 25 मिनट के अंदर आप 1 एकड़ खेत के अंदर अपने खेत में आराम से घूम सकते हैं। पूरे खेत में घूम करके देखें कि आपके खेत के अंदर कितने ऐसे गन्ने लगभग आपको दिखाई दे रहे हैं कि यदि आपको लग रहा है कि 50% गन्ने जो ग्रीन नोड वाले हैं, हरी नोड वाले हैं, और 50% गन्ने जो आपके ब्राउन नोड वाले हैं, इस तरीके से आपको लगता है, तो आप अपने खेत के अंदर लगभग 25 से लेकर 35 किलोग्राम यूरिया ले लीजिए और 25 से 35 किलोग्राम यूरिया को लेकर के अपने गन्ने के अंदर आप हल्का हल्का उसे छिटक दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो खेत के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी चल रही थी, जो यूरिया की कमी चल रही थी, वो 100% किसान भाई पूरी हो जाएगी। तो ये बड़ा आसान और बड़ा अच्छा तरीका है जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि नाइट्रोजन की कमी है या फिर नहीं है। और अगर आप अंधाधुंध करके यूरिया डालते रहेंगे तो सिर्फ पैसे की बर्बादी होनी है, कोई भी फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से गन्ने को देख करके आप बड़े आसानी के साथ पता लगा सकते हैं कि कमी है या फिर नहीं है। उम्मीद है मेरी ये जानकारी, मेरी ये कोशिश आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम।